हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 6 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हम आईडीए के नाम से जानते हैं। देन एक्सरसाइज वरुण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स और जीईएसी के बारे में बात करेंगे। कुछ और जो टॉपिक्स हैं वो हैं हाइड्रोजेल और वर्ड ऑफ द ईयर। डिफरेंट डिक्शनरीज के द्वारा अलग अलग शब्दों को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर द्वीप विकास एजेंसी के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। So first statement है, the Prime Minister of India chairs the meetings of Island Development Agency, and second, it was established to focus on the holistic development of India's island. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है आईडीए से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो यूनियन होम मिनिस्टर जो होता है वो चेयर करता है जो भी मीटिंग्स होती हैं आईडीए की, ना कि प्रधानमंत्री। साथ ही आईडीए की बात करें तो इसको सेटअप किया गया 2017 में टू प्रमोट द सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज आइलैंड्स, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। So its objective include infrastructure development, tourism promotion, renewable energy initiatives and environmental protection. So इस इनिशिएटिव में अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में 4 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड 5 आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप को कवर किया गया। देन सेकेंड फेज में 12 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड 5 आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप को कवर किया गया है। आपने देखा कि इसको इस्टेब्लिश किया गया 2017 में और इसकी जो मीटिंग्स होती हैं वो चेयर की जाती है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। इसके साथ ही इसमें जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी बात करें तो उनमें होते हैं सीईओ ऑफ नीति आयोग, इसके साथ ही सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म, ट्राइबल अफेयर्स, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ये सब भी इसमें शामिल होते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज वरुण। यहाँ पर जो सैन्य अभ्यास वरुण है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सेकेंड, द एक्सरसाइज इज ईदर कंडक्टेड इन द अटलांटिक ओशन और द ब्लैक सी। And third, the exercise aims to promote security, stability, and peace in maritime zones. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है एक्सरसाइज वरुण से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। So, exercise Varun is a bilateral naval exercise between India and France, not Russia. And this exercise is primarily conducted in the Indian Ocean region or sometimes in the Mediterranean Sea, reflecting the maritime interest of India and France. इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इंश्योरिंग सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड पीस in key maritime zones, particularly in the Indo-Pacific region.
आपने देखा कि ये एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के मध्य, और इसको इनिशिएट किया गया था 1993 में। और इसका जो नाम है एक्सरसाइज वरुण, ये नाम इसको दिया गया 2001 में। 2024 में एक्सरसाइज वरुण का जो आयोजन किया गया वो किया गया मेडिटेरेनियन सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। यहां पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, India has climbed 11 positions to rank 49 in the Network Readiness Index 2024, up from 60th in 2023. Then second statement, the Portulans Institute publishes the Network Readiness Index. And third, India improved score of 49.93 in 2024 underlines the country's enhanced technological governance and infrastructural capabilities. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप ध्यान रखेंगे 2024 का जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक है 49th। भारत का जो स्कोर है 2024 में वो है 53.63। 2023 में ये स्कोर रहा था 49.93। And this reflects the country's significant progress in digital transformation through robust government initiatives. इसके साथ ही अगर हम लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो उसमें भारत की रैंक है सेकंड, और साथ ही टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो उनमें शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स, देन सिंगापुर, फिनलैंड, स्वीडन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड डेनमार्क। और आपने देखा जो भारत की रैंक है वो है 49th। The Portulans Institute publishes the NRI, which evaluates 133 economies using 54 variables across 4 key pillars जिनमें शामिल हैं टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Genetic Engineering Appraisal Committee functions under which ministry? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आप देख सकते हैं The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has amended the rules for selecting experts for Genetic Engineering Appraisal Committee. GEAC की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी कमिटी है अंडर द 1989 रूल फॉर hazardous and genetically engineered organism framed under the Environment Act 1986. And then it was renamed from the Genetic Engineering Approval Committee to Genetic Engineering Appraisal Committee in 2010. और आपने देखा कि ये ऑपरेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हाइड्रोजेल। यहाँ पर हाइड्रोजेल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, हाइड्रोजेल्स आर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स दैट कैन absorb and retain large amount of water. And second, they are insoluble in water due to cross-linking between the polymer chain. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है हाइड्रोजेल से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं। So hydrogels are hydrophilic, meaning they have a tendency to absorb water and can absorb up to 90% of their weight in water. And hydrogels can be made from either natural or synthetic polymers. इनके यूज की बात करें तो हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड इन टिश्यू रीजनरेशन, डिजीज थेरेपीज एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट वुंड्स बाय कीपिंग देम क्लीन, मॉइस्ट एंड वार्म. इसके साथ ही इनका उपयोग फार्मर्स के द्वारा किया जाता है टू मेक इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? बिकॉज इंडियन रिसर्चर्स ने डेवलप किया है इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहा है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्ड ऑफ द ईयर 2024. यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरीज होती है उनके द्वारा प्रतिवर्ष एक वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है, उसी से संबंधित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज डेजिग्नेटेड ब्रेन रॉट एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024. Then second, Cambridge Dictionary had chosen manifest as its word of the year for 2024. And third, Collins English Dictionary has selected brat as its word of the year for 2024. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वर्ड डेजिग्नेट किया था 2024 के लिए वो है ब्रेन रॉट. कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैनिफेस्ट एंड कोलिंस डिक्शनरी ने ब्रैड. आप देख सकते हैं. सो ब्रेन रॉट का अगर हम मीनिंग देखें तो इट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटल कंसर्न्स अबाउट मेंटल फटीग ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ लो वैल्यू डिजिटल कंटेंट. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जो वर्ड चूज किया था वो था मैनिफेस्ट एंड इट ट्रांजिशनड फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिंग क्लैरिटी टू सिंबलाइजिंग प्रोएक्टिव गोल सेटिंग एंड पर्सनल ग्रोथ. And it popularized by social media trends advocating visualization and positive thinking. हम कई बार मैनिफेस्टेशन की भी बात करते हैं और ये एक काफी पॉजिटिव वर्ड माना जाता है. कोलिंस डिक्शनरी की बात करें तो उसके तहत जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था वो था ब्रैड. And it evolved from describing a spoiled child to symbolizing confidence and unapologetic individuality, and it celebrates self-expression, boldness, and authenticity, particularly among youth. इसके साथ ही मेरियम वेस्टर जो डिक्शनरी है उसके द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था वो था पोलराइजेशन. And it highlights societal divisions in politics, culture, and ideologies. And it reflects challenges of fragmented communities amid global crisis and also encourages awareness of the need for dialogue and understanding. तो आप ध्यान रखेंगे डिफरेंट डिक्शनरीज के द्वारा कौन कौन से वर्ड्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.